सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि नकली गुरु बनाने वाले जो झूठे गुरु का दामन पकड़ने वालों को क्या सजा मिलती है, उस गुरु को और उसके शिष्यों को। तो रामचंद्र कह कि ऐसे ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना कौआ मोती खाएगा। तो कलयुग में गुरुओं का अंबाड़ आएगा और भोले भाले लोग जिनको गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः, या फिर ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा ही, बड़े बड़े जो गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस पूर्ण गुरु के लिए श्लोक वेद शास्त्रों में प्रमाणित है, उनको धारणा के किसी भी गुरु पे ये श्लोक नहीं पढ़े जा सकते हैं। किसी को भी इन श्लोकों के साथ बताया गया कि उस गुरु में जिसके लिए ये श्लोक है, जिसके लिए प्रार्थनाएं लिखी हैं, उसमें किस तरह से उसकी पूर्णता में क्या क्या गुण होने जरूरी है और क्या क्या अवगुण या क्या क्या दोष या कलेश उसमें नहीं होना चाहिए। तभी उस गुरु से तुम शिक्षा दीक्षा प्राप्त करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो तुम्हारा मानव जीवन खराब हो जाएगा। क्योंकि कोई कह सकता है मेरा क्या कसूर है, मेरी तो श्रद्धा विश्वास ये पक्का था, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि गुरु सही है कि नहीं इस गुरु है। लेकिन हम भगवान कहते हैं तेरे को मैंने दिमाग दिया, तूने एक सूट लेने से पहले इतना ज्यादा बार्गेनिंग की, अपनी बेटी की शादी करने से पहले इतना सब कुछ तूने पता किया, लेकिन तूने गुरु बनाने पे पानी पी जो जान के, गुरु पानी पी जो छान के, गुरु की जो जान के। और ऐसे ही किसी को भी रश देख के भीड़ देख के और तूने गुरु बना लिए और तुझे वेद शास्त्रों से प्रमाणित सारी बातें कि गुरु किसको बनाया और उसी पे सारी आस्था और विश्वास श्रद्धा करके तू चला रहा, लेकिन एंड में पता चला गुरु भी नरकवास हुआ और उसके सारे शिष्य भी नरकवास हुए। तो पहले दंड क्या मिलता है, ये 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग होता है, और 3 टाइम्स करोगे त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का, और 4 टाइम्स करोगे तो सतयुग 17,28,000 वर्ष का होता है। तो चारों को मिला दो 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी बन जाती है। तो जब इस तरह से एक चतुर्युगी बन गई, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग की, और जब ये 14 बार बीत जाती है, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग, तो इसको एक मनवंतर कहते हैं। मनवंतर की 30,66,20,000 वर्ष आयु होती है। और फिर ऐसे 71 टाइम्स जब सतयुग कलयुग त्रेता युग द्वापर युग बीत जाते हैं, तो उसको एक मनवंतर कहते हैं। एक मनवंतर की उम्र जो है 30,66,20,000 वर्ष होती है। तो ऐसे 14 मनवंतर जब बीतते हैं, उसको 1 करोड़ एक कल्प कहते हैं या एक सर्ग कहते हैं, जिसकी आयु 4,32,40,80,000 वर्ष होती है। तो इतनी देर के लिए उसको कुंभी नरक में डाल दिया जाता है, उस गुरु को प्लस उसके चेला चेली को, उसके मानने वालों को। तो वहां मृत्यु भी नहीं होती, और उसके सारे शरीर में जैसे हमारे 84 लाख रोम है, तो उसके 84 लाख रोम से ही उस शरीर में, क्योंकि अगर कुंभी नरक में जाएगा गुरु प्लस उसके मानने वाले, तो उसको वहां उसके पूरे शरीर को ये कीड़े खाते हैं इतने देर एक कल्प के लिए, जिसकी आयु 4,32,40,80,000 वर्ष है। पहले चारों युगों की वैल्यू कैलकुलेट की 43,20,000 वर्ष, फिर एक मनवंतर की 30,66,20,000 और 20,000 वर्ष, और फिर 14 मनवंतर जब काउंट हुए तो फिर वो एक कल्प बनता है। इसको ब्रह्मा जी का एक दिन भी कहते हैं। इतनी देर तक सृष्टि होती है, फिर प्रलय हो जाता है। ओम ओंकार स्वरूप होता है, ओंकार ओम स्वरूप हो जाता है। जैसे मकड़ी ने जाला प्रकट किया, उसको उसमें घूमी, उसको निकल लिया, तो ये सारी दुनिया उसके बाद खत्म होती है। जो जिस जोनी में होते हैं उसी जोनी में आके फिर से जब सृष्टि होती है, तो कुत्ता कुत्ता बनता, हाथी हाथी बनता है। जो जिस जोनी से उसने शरीर ज्ञान छोड़ा होगा प्रलय में, उसी जोनी में उसको फिर से अंडज वेदज उद्भव स्वेदज और जड़ चेतन ग्रंथियों में बांध दिया जाएगा। तो ये था सजा, हमको सजा मिलेगी, वहां कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, क्योंकि मनुष्य के पास ज्ञान शक्ति है, और जब तक उसने गुरु नहीं बनाया, उसको पितृ ऋण देव ऋण वेद ऋण
ये सब देने पड़ते। उसमें होता है कि अपने धर्मशास्त्र ग्रंथों को पढ़ो, अपने आराध्य इष्ट देवताओं को जानो, जिस धर्म में भी तुम हो उसके जो वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ है उनको, रामायण गीता पढ़ो, ताकि तुम्हें पता चले कि अगर गुरु बनाना है तो कैसा गुरु हमने बनाना है। जब तक तुम्हें गुरु नहीं भी मिले तो जो तुम पहले 5 ऋण तुमने देव ऋण, पितृ ऋण, निरी ऋण और अतिथि ऋण, जिसको कहते हैं निरी ऋण, भूत ऋण, पशु पक्षियों की सेवा, उसमें देव ऋण और वेद ऋण होते हैं, जिसमें तुम्हें अपने धर्म में जिसमें तुम पैदा हुए उसके शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है। और देव ऋण और विधि ऋण, वेद ऋण, इसमें तुम्हें वेद शास्त्र को पढ़ना है। देव ऋण में, निरी ऋण में तुम्हें अतिथियों की सेवा करनी होती है, और भूत ऋण में पशु पक्षियों की तुमने सेवा करनी होती है, और हवन करने होते हैं अपने आराध्य इष्ट देवता के प्रति। तो इस देव ऋण में हमें समझ में आया था जब हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं कि कैसे गुरु से हमें शिक्षा दीक्षा लेनी चाहिए, तो जब उनके प्रति हम हवन भी करते हैं। तो लेकिन जो ऐसे ही कहीं भी गुरु बना लेते हैं तो भगवान उसको कहते हैं जब तक तूने गुरु नहीं बनाया था तो पहले 5 ऋणों को भी तूने नहीं चखाया, तब भी तो नरक जाएगा। तूने गलत गुरु बनाया, इसलिए भी तूने ए फॉर एप्पल सीखा, बी फॉर बॉय सीखा, ऊड़ा ऊंट, एड़ा अम्ब, ईड़ी कीट सीखा पंजाबी में, क से कबूतर सीखा, लेकिन तूने वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों की एबीसीडी को भी नहीं सीखा, इसलिए तुझे उन ऋणों को भी तूने नहीं चुकाया जिस जो कारण बने। तूने अपने राधे इष्ट का ग्रंथ नहीं पढ़ा, उनके प्रति हवन नहीं किया, उनके प्रति अपने जिस धर्म में पैदा हुआ उसके वेद शास्त्र ग्रंथों को नहीं समझा जाना। तो 5 ऋण है जो चुकाने थे वो भी नहीं चुकाए, तब भी नरक जाएगा। गलत गुरु पकड़े तब भी जाएगा। तो इसलिए कोई भी एक्सक्यूज आगे नहीं चलेगा कि हमें पता नहीं था। इस बात पे धर्मराज इस बात पे भगवान में एक्सक्यूज नहीं करेंगे। और उस गुरु की भी दशा, अगर वो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ नहीं या उस गुरु में 4 दोष, पंच क्लेश, त्रिगुणात्मक रजतम सत गुण के वो अधीन है, तो उसको चेला चेली भी सारे उसके पीछे कुंभी नरक में ही जाएंगे। और इतनी बड़ी सजा ऐसे करोड़ों कल्पों तक पाएंगे। रामदास की तरफ से बताया गया किस तरह से नकली गुरुओं को आगे क्या सजा मिलती है, चाहे लाखों करोड़ों बंदे उनके साथ जुड़े हों। ये पहले ही वेद शास्त्रों ग्रंथों में प्रमाणित है कि कलयुग में गुरुओं का बाढ़ आएगा, बाढ़ आएगी। हर दूसरे शहर में, गांव में तुम्हें गुरु मिल जाएगा कोई ना कोई। इसलिए पूर्ण गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें, तन मन धन से उनकी सेवा करें, इन सब बातों को समझे। ऋषि ऋण, देव ऋण जो बताए गए, तिथि ऋण, इससे अपने धर्मशास्त्र ग्रंथों को पढ़े, जाने और उसके बाद ही गुरु बनाए, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें। क्योंकि ये मानव जीवन हीरा जन्म है तुम्हारा। अगर तुमने गुरु ही गलत पकड़ लिया तो चाहे तुम जितनी मर्जी आस्था करो, विश्वास करो, प्रेम करो, भाव रखो, एंड तुम्हें नरक ही प्राप्त होगा। नरक में से भी सबसे जो खतरनाक नरक है, कुंभी नरक, वहां तुम्हें जाना पड़ेगा करोड़ों कल्पों के लिए। तो इसलिए पूर्ण गुरु से ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें, अपने जीवन की डोरी पूर्ण गुरु के हाथों में ही दें।